नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 2020-21 सेशन के लिए क्लास 6 का आ चुका है और इस बार पूरी जो प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसेस है, वो ऑनलाइन है। कोविड-19 की वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको रिजल्ट आने के तुरंत बाद स्कूल में नहीं जाना है, वहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, उसको समझें। रिजल्ट, डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट और पूरा प्रोसीजर इसमें बताया जाएगा वीडियो में। नवोदय में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले आपको जाना होगा नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे। विद प्रूफ और फॉर्मेट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट कहाँ से देखेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको जाना है नवोदय की वेबसाइट पे। इस वीडियो में मैं उसका नवोदय विद्यालय की वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये नवोदय पे क्लिक करेंगे हम और इस तरीके से हमारे सामने यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे navodaya.gov.in, जहाँ पे ये लिखा है ये नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो आपके सामने एक पेज इस तरीके से आएगा, होम पेज। ऐसा पॉपअप काफ़ी बड़ा सबसे पहले आपको दिखाई देगा। इस पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर क्लास 6 GNVST 2020 रिजल्ट। आप यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं क्लास 6 का। हालांकि पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, किसी स्टेट की, किसी विद्यालय की, पूरे जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उन सब का नाम भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, यहाँ पे आएगा व्हाट्स न्यू। इस व्हाट्स न्यू पे यहाँ पे ये जो आ रहा है इसको यहाँ से रोक सकते हैं। क्लास 6 सिलेक्ट लिस्ट फॉर समर बाउंड GNVs ऑफ चंडीगढ़ रीजन। इसी तरीके से आप बाकी सारी लिस्ट आ जाएंगी। प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ क्लास 9th लेटरल एंट्री, क्लास 6 सिलेक्ट लिस्ट फॉर समर बाउंड GNVs ऑफ जयपुर रीजन, ये लखनऊ रीजन। आप जिस रीजन की चेक करना चाहें कर सकते हैं। भोपाल रीजन, पूरी लिस्ट स्टूडेंट्स की आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे और ये जो PDF फाइल है इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। एडमिशन गाइडलाइंस फॉर एडमिशन ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन क्लास 6 GNVST 2020 एंड क्लास 9 LEST 2020। इसी तरीके से आप अपने जो रीजन है उसकी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो पटना रीजन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से जब इसको डाउनलोड करेंगे तो किस तरीके से आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे रिजल्ट है क्लास 6 का पटना रीजन का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 6 सेशन 2021 सिलेक्ट लिस्ट फॉर स्टेट बिहार डिस्ट्रिक्ट अररिया। तो बिहार का डिस्ट्रिक्ट अररिया का है ये रिजल्ट। आपको विद नेम सारे बच्चों का रिजल्ट आप देख सकते हो, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सारा डेटा इसमें लिखा हुआ है। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट की हुई। आप ऐसे ही और आगे पहुंच जाएंगे। टोटल 80 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होते हैं एक विद्यालय के लिए। 80 सीट रहती हैं ज़्यादातर स्कूल्स में फिक्स। नेक्स्ट जाएंगे तो अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा औरंगाबाद। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चेक करना है। इसी तरीके से आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप डाउनलोड करके रिजल्ट पूरी लिस्ट के साथ देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फिर से हम होम पेज पे, और जब आप यहाँ से गाइडलाइंस डाउनलोड करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। इसी में गाइडलाइंस आएंगी एडमिशन की, उनमें जानकारी मिलेगी। आप विद प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से एडमिशन की प्रोसेस इस बार चलनी है। हर बार जो प्रोसेस रहती थी एडमिशन की, इस बार उससे कुछ अलग प्रोसेस है, हटके प्रोसेस है। क्योंकि स्कूलों में आप विजिट नहीं कर सकते हैं, जहाँ जा नहीं सकते हैं अभी। उसमें आप केवल तभी जा सकते हैं जब आपको बुलाया जाएगा, और अभी आपको बुलाया नहीं जाएगा। आपके पास फोन आएगा और फोन के अलावा लेटर आपके पास आ जाएगा जिसमें जानकारी दी जाएगी बाकी डेट्स की। हालांकि वो डेट्स की जानकारी भी मैं दूंगा, किन डेट्स में आपको रिपोर्ट करना है, किन डेट्स में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सबमिट करने हैं, जमा करने हैं, वो सारी जानकारी देंगे। जब गाइडलाइंस पे जाएंगे तो ये गाइडलाइन है नवोदय विद्यालय समिति की। गाइडलाइंस क्या है इनको देख लेते हैं। गाइडलाइन दी हुई है इस तरीके से
कि ये इस पे खास ध्यान दें, इट इज नॉट नेसेसरी टू विजिट जेएनवी। आपको जेएनवी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की जो डिफिकल्टीज हैं उनकी वजह से एनवीएस ने डिसाइड किया है कि जो वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट जो चेक होते हैं वो भी ऑनलाइन ही होंगे। आपको डॉक्यूमेंट लेके विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पे आपके बच्चे का एडमिशन होना है, वहाँ के ईमेल एड्रेस पे आप भेजेंगे सारी इंफॉर्मेशन, और वो विद्यालय आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप उस जेएनवी के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन के माध्यम से, या आप मैसेज भेज सकते हैं, या आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से एक फोन आएगा और उस फोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उन बच्चों के पेरेंट्स का जिनका एडमिशन होना है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी जानकारी शेयर होती रहेगी, आप उसके माध्यम से अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई डिफिकल्टी अगर आपको होती है किसी तरीके की डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो कंसर्न ऑफिस में आप नोटिस में ला सकते हैं प्रिंसिपल की में कि आपको कौन सी परेशानी हो रही है। सपोर्ट और गाइडेंस या एडवाइस वहां से आपको मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड होंगे वेबसाइट पे, स्कूल की मेल आईडी पे आप सेंड करेंगे, स्कूल वाले आपको मेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे, या आप हर विद्यालय की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय अगर पूर्णिया है तो जेएनवी पूर्णिया, जवाहर नवोदय विद्यालय मधेपुरा है, जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का जवाहर नवोदय विद्यालय है उन सबकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको प्रिंसिपल्स के मोबाइल नंबर, फोन नंबर और उनकी मेल आईडी भी मिल जाएगी, उनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फोन आएगा विद्यालय से। टाइमलाइन फॉर एडमिशन प्रोसेस, ये टाइमलाइन दी गई है। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय पेरेंट एंड वेरिफिकेशन बाय जेएनवी कंसर्न। आप 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का समय मिलेगा आपको, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और नवोदय विद्यालय के लोग उसको वेरीफाई करेंगे। क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए 22 जून से 30 जून तक का समय है ये। इसके अलावा कोई रेक्टिफिकेशन, कोई सुधार आप कर सकते हैं 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। और कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन या टेक्स्ट बुक वगैरह जब मिलेंगी, जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंफर्मेशन हो जाएगी एडमिशन से रिलेटेड। इसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं आपको बुलाएंगे, और जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा उस दिन आपको जाना होगा, उस मैनर में जिस मैनर में वो आपको एडवाइस करेंगे। आपको बुक्स या यूनिफॉर्म से रिलेटेड जानकारी एडमिशन के बाद सारी मिल जाएगी, और इस पूरी प्रोसेस में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। अब इसके बाद जो मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मेट्स कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, फॉर्मेट्स भी आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके वही यहाँ से व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको आसानी से दिख जाएंगे। यहीं पे एक मैसेज आएगा नीचे, आप इसमें पढ़ते रहेंगे, जिसमें लिंक दिया है फॉर्मेट्स को डाउनलोड करने का। आपको फॉर्मेट्स के लिए भी विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि विद्यालय भी अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, भेज देंगे आपके पास, लेकिन फिर भी आपको कोई डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड के लिए इंफॉर्मेशन इसी में आएगी, अभी जो आएगा तो उस नोटिस को मैं बताऊंगा, आप पहचान लेंगे आसानी से। यहाँ पे आप रोक देंगे, और ये एडमिशन फॉर्मेट फॉर क्लास 6 स्टूडेंट सिलेक्टेड थ्रू GNVST 2020, यहाँ पर क्लास 6 के लिए फॉर्मेट्स हैं, और ठीक इसी के साथ क्लास 9th के लिए फॉर्मेट दिए हैं एडमिशन के लिए। आप अगर क्लास 6 में आपका बच्चा है एडमिशन होने के लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे PDF का निशान बना हुआ है। तो ये फॉर्मेट्स जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास फॉर्मेट्स इस तरीके से दिखाई देंगे सारे। क्लास 6 के लिए सिलेक्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन क्लास 6 हैज बीन रिलीज्ड। इसके अलावा आपके पास जानकारी रहेगी सारे फॉर्मेट्स की। इन फॉर्मेट्स को फिल करने के बारे में बता देता हूँ, बाकी तो ये नॉर्मल है। इनमें सबसे पहले है टू बी फिल्ड बाय द पेरेंट या गार्जियन ऑफ द कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ द हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल। जहाँ से आपके बच्चे ने 5th क्लास पास की है, वहाँ के हेडमास्टर से कुछ रिकॉर्ड लेने होते हैं, कुछ जानकारी लेनी होती है, उसके साथ पेरेंट्स को ये स्वयं फिल करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले आधार नंबर है, आधार नंबर फिल करेंगे, फिर इसके बाद मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, कैटेगरी में जनरल OBC SC ST जो होगा उस पर टिक कर देंगे।
कास्ट यहाँ पे लिख देंगे जो कास्ट है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे, डेट मंथ, यहाँ पे एक फोटो लग जाएगा स्टूडेंट का, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिख देंगे, फादर नेम लिख देंगे, मदर नेम लिख देंगे, इसके बाद नेम ऑफ द गार्जियन। कभी कभी क्या है कि कोई स्टूडेंट फादर मदर से अलग रह के किसी दूसरे के संरक्षण में पढ़ाई करता है, अगर फादर नहीं है मदर नहीं है तो उनके गार्जियन का नाम आ जाएगा। इसके अलावा स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट पास 3rd 4th 5, उन स्कूलों की पूरी जानकारी देनी होगी जहां से 3 4 5 तीनों क्लास पास की हैं। मंथ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया ये डालना है कि किस, जैसे अप्रैल 2000 जिस भी ईयर में ज्वाइन किया, 3rd क्लास में कब स्टार्ट की, 4th कब स्टार्ट की, 5th कब स्टार्ट की। ये दरअसल कंटिन्यूस बेसिस पे होती हैं, जैसे अगर यहाँ पे 18 में गए तो यहाँ 19 में गया होगा या 20 में गया होगा, इस चीज का ध्यान रखें, कंटिन्यूस होता है। ऐसे ही मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये पासिंग का ईयर लिखना है, 19 20 21 या 18 19 20 जो भी होगा। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। इज इट ए रिकॉग्नाइज स्कूल, तो नेचुरली रिकॉग्नाइज होगा तभी आप फॉर्म भरें, यहाँ पे यस ही रहेगा। रिकॉग्नाइज स्कूल जो है, जो बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, उन्हीं के बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। नेम ऑफ द विलेज और टाउन इन विच द स्कूल इज लोकेटेड, जिस टाउन विलेज में टाउन में स्कूल है उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे जहाँ पे स्कूल है आपका, जहाँ से 5th क्लास पास की है। लोकेशन ऑफ द स्कूल इंडिकेट, अब स्कूल आपका रूरल में था या अर्बन में, ये लिखना है। यहाँ पे खास ध्यान देने की बात ये है कि जो स्टूडेंट रूरल में सेलेक्ट होते हैं, रूरल लिस्ट में, दरअसल उनका स्कूल रूरल में होना चाहिए, कंडीशन ये होती है। इसके अलावा अगर 3 4 5 ये तीनों क्लास अलग अलग स्कूल से हम बीच में अगर कोई स्कूल चेंज किया है तो फिर अलग अलग स्कूल से ये अलग पेपर पे ये फिल कराना होगा, जानकारी फिल करनी होगी। ये सर्टिफिकेट देना होगा पेरेंट्स की तरफ से, इसमें जानकारी फिल करनी है। ये जानकारी दी जाती है अपने बच्चे के बारे में कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सब सही है, एक तरह की घोषणा होती है। सिग्नेचर करेंगे पेरेंट्स या गार्जियन जो भी जिम्मेदार होंगे। एंट्रीज वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड फाउंड करेक्ट, यहाँ पे स्कूल के हेडमास्टर जिस स्कूल से 5th क्लास पास की है वो साइन करेंगे, जानकारी देंगे, सील लगाएंगे। इसके बाद नोटिस फॉर द हेड ऑफ द स्कूल, ये हेड ऑफ द स्कूल के लिए है। सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द स्कूल, ये सर्टिफिकेट जो स्कूल के हेड है जहाँ से 5th क्लास पास की है वही फिल करेंगे। याद रखें जहाँ से 5th क्लास पास की है उनके हेडमास्टर का काफी रोल रहता है इसमें, पूरे एडमिशन प्रोसेस में, वो फिल करेंगे यहाँ पे कि इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट मास्टर कुमारी, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, बच्चे का नाम, वाज एडमिटेड इन दिस स्कूल इन क्लास, जिस क्लास में वहाँ पे एडमिशन हुआ था, 3rd क्लास में 4th में जब भी हुआ था, एंड पास द क्लास डैश ऑन दिस डेट, किस डेट पे उसने फाइनल क्लास पास की है 5वीं। सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो हेडमास्टर के साइन होंगे। लास्ट स्टडी, जहाँ पे लास्ट स्टडी की यानी कि 5th क्लास, यहाँ पे डेट डलेगी उस दिन की जिस दिन वो साइन करेंगे। फिर ये अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा, फिर से एक अंडरटेकिंग है। यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है कि मेरी जो जानकारी मैंने फिल की है वो सब सही है। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं, और ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे पेरेंट या गार्जियन के। फिर एड्रेस, पेरेंट या गार्जियन का एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे वो रहते हैं पूरा। फिर ये एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आई अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पेरेंट्स को अपना नाम लिखना है, फादर को या मदर को, जो भी साइन कर रहे हैं। ऑफ कुमारी या मास्टर, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन क्लास नवोदय विद्यालय, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ये अंडरटेकिंग इस बात की है कि मैं जो विद्यालय नवोदय विकास निधि देनी पड़ेगी उसको पे करूंगा जब मांगी जाएगी। नवोदय विकास निधि एक तरह की ट्यूशन फीस की तरह है, ये क्लास 9th से पहले नहीं लगेगी, 6th 7th 8th में कोई फीस नहीं है, ये केवल 9th से 12th में लगेगी, और वो भी सिलेक्टेड, केवल बॉयज पे, और वो भी जनरल कैटेगरी पे और ओबीसी पे लगेगी, बाकी पे नहीं लगेगी। यहाँ पे पेरेंट्स का गार्जियन का साइन रहेगा। SC ST कैटेगरी पे कोई चार्ज नहीं है, गर्ल्स स्टूडेंट पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल सब कुछ, रहना खाना पढ़ना सब फ्री है। और जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं केवल उन पे पैसा लगेगा, और वो भी केवल 600-700 रुपये महीने होता है, बाकी रहना खाना पीना किताब कॉपी सब उनका भी फ्री रहता है। इसके अलावा जो पेरेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL हैं, उनको भी कोई फीस नहीं देनी, उनको भी कोई चार्ज नहीं देना है। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, ये एक अंडरटेकिंग फिल करनी है, और इसका मतलब ये रहता है, दरअसल नवोदय में एक सिस्टम होता है कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में, और दूसरे क्षेत्रों से हिंदी भाषी क्षेत्रों में
माइग्रेट करते हैं 9th क्लास में 1 साल के लिए। तो ये आपको देना है लिख करके कि भाई मैं रेडी हूँ, आई अपना यहाँ पे लिखना है नाम, फादर, ये पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अपना नाम लिखेंगे, फादर ऑफ अपने बच्चे का नाम लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई जब पूछा जाएगा, भेजा जाएगा मेरे बच्चे को अगर बाहर, तो मैं एग्री हूँगा उसके लिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे फुल नेम एड्रेस रहेगा फिर है जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होगा आपका वहां से डॉक्टर से बनवाना है। हालांकि कुछ नवोदय विद्यालयों में अपने डॉक्टर रहते हैं, ये एक दफे आप फोन से संपर्क कर लेंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब डॉक्टर देखते हैं, जानकारी फिल करते हैं, पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। इसके अलावा मेडिकल एंटेसिडेंट्स, इनमें क्या है, एनेक्डेंट्स, इसमें क्या है, कुछ जानकारी देनी होती है, अंडरटेकिंग, ये जानकारी देनी होती है कि भी ये अपना यहाँ पे लिखना है फादर का नाम, यहाँ पे मदर का नाम लिखना है, बच्चे के फादर, बच्चे के मदर, और यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है। फिर बताना है कि मेरे बच्चा कोई इनमें से किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, इन सबसे पीड़ित नहीं है, ये घोषणा देनी होती है, करनी होती है। वी फर्दर डिक्लेयर दैट आवर वार्ड मास्टर में से यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, डजंट हैव एनी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, कोई नहीं है, तो इन सब की जानकारी देनी होती है। फादर का, मदर का नाम, साइन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये केवल उनके लिए चाहिए होता है जो डिसेबल कोटा में जिनका एडमिशन हुआ है। डिसेबिलिटी फिजिकल या विजुअल हैंडीकैप जैसे भी हैं, उससे रिलेटेड हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो जो अथॉरिटीज हैं वहां से बनवाना है, खाली जमा करना है, उसका इसमें कोई फॉर्मेट नहीं रहता है। फिर ओबीसी, एससी, एसटी, अगर इस तरह का कोई कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, बनवाना होगा अपनी अथॉरिटी से जहां से बनता है। फिर एक रूरल सर्टिफिकेट, ये रूरल सर्टिफिकेट दरअसल उन स्टूडेंट्स को देना है जिनका रूरल में स्कूल था 5th क्लास और उनका एडमिशन रूरल कैटेगरी में हुआ है, जो रिजल्ट सीट है वो उसके सामने रूरल लिखा होगा वहां पे, तो आपको ये बताना होता है कि आपका जो विद्यालय था जहां से 5th क्लास पास की है वो रूरल एरिया में था। इसके लिए ये एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है रेवेन्यू ऑफिसर से। ज्यादातर रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होते हैं तहसीलदार होते हैं, कहीं भी अलग नाम से भी हो सकते हैं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मास्टर कुमारी, बच्चे का नाम आएगा, सन डॉटर ऑफ, पेरेंट्स का नाम आएगा, स्टडीज क्लास 3, 4, 5 इन, उस स्कूल का नाम आएगा जहां से 5th क्लास पास की है, उस ब्लॉक का नाम आएगा और विलेज का नाम आएगा, और बताना पड़ेगा कि ये रूरल एरिया है जिस डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, ये फिल करनी होगी जानकारी। इसके अलावा एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ये टू बी फर्निश्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ द क्वालिफाइड चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगा तब जमा कराना होगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वहां का ये सर्टिफिकेट बनेगा। इसके अलावा ये जो जानकारी है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट, दरअसल कुछ बच्चे NIUS से एग्जाम पास करते हैं, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि उनका जो रहने का एरिया वो रूरल होना चाहिए अगर रूरल में एडमिशन हुआ है तो। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट ये बनेगा, ये तहसीलदार की तरफ से बनता है। दिस इज टू फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार। दिस इज टू सर्टिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन, दरअसल ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट्स हमने फिल कराई है उनसे रिलेटेड होता है कि ये सब जानकारी सही है, रूरल एरिया में है इनका गांव, इस बात का सबूत रहता है, प्रूफ रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इनके अलावा भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स हर स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो हर एक विद्यालय की उनकी जो पुराने सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा रखते हैं, वो स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे और इनके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप एक मेल आईडी में यहाँ पे बता देता हूँ, आप डायरेक्ट हेडक्वार्टर दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं और आपको एडमिशन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपका केस जेन्युइन है तो कोई नवोदय विद्यालय आपसे कोई पैसा नहीं मांगता है, सारा काम फ्री में होता है, बहुत अच्छी संस्था है। ये गाइडलाइंस में मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई दिक्कत आएगी तो एक मेल आईडी है, उस मेल पे आप मेल करके और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। ये एक स्पेशल मेल है फॉर एनी कंप्लेंट इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ईमेल में बी सेंड टू acgnvst.nvs@gov.in। ये जो हेडक्वार्टर है नवोदय विद्यालय का, पूरे इंडिया का जो काम देखता है, वहाँ के जो ACGNVSTC यानी कि GNVST के जो एडमिशन से रिलेटेड सारा काम जो AC देखते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, ये उनकी मेल आईडी है, आप उनको मेल कर सकते हैं और आपको पूरी यहाँ से मदद मिलती है। एडमिशन में जब भी कोई बाधा आएगी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने नवोदय विद्यालय, सबकी वेबसाइट अलग बनी हुई है, आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहां से फ़ोन नंबर कलेक्ट करें और आप उनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जिस विद्यालय से 5th क्लास पास की है, आप अपने हेडमास्टर से संपर्क करके और अपने जिले के DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।